नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल में गरजे योगी, टीएमसी के गुंडों को चुन चुनकर सजा देने की दी चेतावनी। बांकुड़ा में चोट के सहारे ममता की राजनीति, कहा जिसे चोट लगती है वही समझता है। शुभेंदु के सांसद पिता और सांसद भाई भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। पिता ने कहा, आमंत्रण मिला तो पीएम मोदी की सभा में जरूर जाऊंगा। अमित शाह और नड्डा देर रात अचानक पहुंचे कोलकाता, भाजपा नेताओं के साथ की मैराथन बैठक। और बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, बंगाल के तारकेश्वर से मिली थी टिकट। रुक करते हैं पहली खबर का। बंगाल के पुरुलिया में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे, लेकिन अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये बदलाव आया है। डॉक्टर साहब, योगी ने चेतावनी दे दी है कि टीएमसी के गुंडों को 2 मई के बाद चुन चुनकर सजा दी जाएगी। देखिए, आज जो पुरुलिया में रैली हुई वो काफ़ी सक्सेसफुल रैली रहा, एक तो संख्या की दृष्टि से, और दूसरा जो योगी जिस तरीका का वो कैंपेन करना चाहते हैं, तो कैंपेन का जो टोन एंड टेम्पर था वो बिल्कुल सटीक था। दरअसल जैसे वो स्टेज पे पहुंचे तो साथ में 3 ऐसे परिवार के लोगों को रखा गया कि जहां पुरुलिया के अंदर 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, उनके परिवार वालों को वहां पे सामने रखा गया। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपना भाषण उन्होंने शुरू किया कि ये लोग, जिन लोगों ने ये बलिदान दिया है, ये लोग जो राजनीति में हिंसा करते हैं, इन तमाम तरह के जो गुंडे टीएमसी के जो बेखौफ अपने गुनाहों को अंजाम देते हैं, जिस तरीके से टोलाबाजी होती है, जिस तरीके से वहाँ पे सिंडिकेट ऑपरेट करता है, कट मनी लिया जाता है, उसको बाकायदा हम खत्म करेंगे। ये बीजेपी के कैंपेन का टोन एंड टेम्पर है। बीजेपी यही बात को लेकर के वो वोट मांग रही है, और इसके ऊपर हिंदुत्व का जो है वो तड़का वो लगाने में योगी जी कामयाब रहे हैं। और ऑन लाइटर नोट उन्होंने आज बहुत ही मज़ेदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नकली हिंदू बनते हैं, जो चुनाव के समय अचानक से शिव भक्त कोई बन जाता है तो कोई चंडी पाठ करना शुरू कर देता है, तो हालांकि उन्होंने कहा कि जो चुनावी हिंदू बनते हैं राहुल गांधी, तो मंदिर में गए थे तो मंदिर में उनको कहा गया पूजा के लिए बैठने के लिए, तो जैसे लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं वैसे ही राहुल गांधी भी बैठ गए। तो इस पर काफ़ी लोगों ने तालियां वगैरह बजाई। कहने का मतलब ये है कि योगी जी का एकमात्र टास्क है कि बंगाल के कैंपेन में वो भगवान श्री राम का जो रंग है वो इस तरीके से घोलें कि पूरे बंगाल में हर कोने कोने से जय श्री राम और जय श्री राम के नारों की आवाज़ सुनाई दे। जी, तो ये तो सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके चोट लगने पर कटाक्ष को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। व्हील चेयर से ही रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, मैं रोज 25 से 30 किलोमीटर चलती हूं, लेकिन अभी खड़ी होकर भी नहीं बोल पा रही हूं। जिसके पांव में चोट लगती है वही समझता है। डॉक्टरों ने हमें आराम के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं रुकी। अगर मैं सोती रही तो भाजपा जनता को जो दर्द देगी वो असहनीय होगा। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी अपना दर्द जनता पर थोपने में क्यों लगी हुई है? देखिए, ममता बनर्जी जो पूरा जो उनका जो पोल प्लैंक है, जो कैंपेन का पूरा डिज़ाइन, जिसको लेकर के पिछले 1.5 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे होंगे, जो उन्होंने कैंपेन को डिज़ाइन किया होगा, वो पूरा डिज़ाइन अचानक से इन्हें बदलना पड़ा है। वो क्यों
क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने उस टूटे हुए पैर को दुनिया के सामने आगे रखकर वो कैंपेन कर रही है, ये बताता है कि ममता बनर्जी अपने कामों के ऊपर नहीं, अपने वादों के ऊपर नहीं, बल्कि वो सहानुभूति वोट के आधार पे चुनाव जीतना चाहती है। और इसलिए आज उन्होंने एक राजनीतिक मर्यादा को भी लांघा है। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर उनको मारने की साजिश रचने की बात की आरोप लगा दी है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मार देना चाहती है, उसकी हत्या करवाना चाहती है, इस तरह की साजिश जो है रच रही है। आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बताता है कि ममता बनर्जी का भले ही राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो, लेकिन दिल और दिमाग बहुत ही छोटा है। जी, तो जनता तो सिर्फ बहाना है। दरअसल ममता बनर्जी को अपने दर्द का डर ज्यादा सता रहा है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और संस्थापक सदस्य शिशिर अधिकारी ने कहा है कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वो कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयोजित होने वाली जनसभा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि शिशिर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या यह माना जाए कि शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखिए, अगर ये शामिल हो जाते हैं या स्टेज पे भी चले जाते हैं, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि शिशिर अधिकारी उस इलाके के सबसे बड़े लीडर हैं। ये टीएमसी के वर्तमान में सांसद भी हैं और उनका जो उसको कह सकते हैं कि जो उनकी जो साख है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, और एक बहुत बड़े, आप ये समझ लीजिए, वो इस तरह के लीडर हैं कि जो ये छोटे मोटे जो विधायक की लड़ाई चल रही है, शुभेंदु ममता, ये सब, इन सब लड़ाई से ऊपर उस तरह का इनका इमेज है उस इलाके के अंदर। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में नज़र आते हैं, ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है कि अगर मुझे बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, तो वो ज़रूर उसके ऊपर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, लॉकेट चैटर्जी उनके घर जाकर उनको बाकायदा आमंत्रित कर चुकी है, उनके घर में जाकर के वो खाना खा के आ चुकी हैं, और ये बयान भी उनका आ चुका है कि अगर मेरा बेटा भारतीय जनता पार्टी से अगर खड़ा हो रहा है तो प्रचार भी मैं अपने बेटे के लिए करूँगा। तो ये ममता बनर्जी के लिए दिन ब दिन स्थिति और भी, जो कह सकते हैं, खराब होती चली जा रही है। जी, तो जाहिर है कि अधिकारी परिवार ने ये ठान लिया है कि वो बंगाल पर ममता का एकाधिकार नहीं रहने देंगे। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। सोमवार देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा अचानक कोलकाता पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक दोनों शीर्ष नेताओं ने महानगर के वेस्टर्न होटल में बंगाल में भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ देर रात तक मैराथन बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। अचानक दोनों कद्दावर नेता एक साथ कोलकाता क्यों पहुंचे, इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये बैठक क्यों हुई होगी? देखिए, 2-3 चीज़ों को लेकर के वहाँ पे बैठक हुई थी। एक स्ट्रेटजी के हिसाब से कि क्या वहाँ के लोगों को, स्थानीय लीडर्स को लग रहा है कि ममता बनर्जी ये जो अपनी साड़ी को उठा करके, अपने टूटी हुई टांगों को दिखा करके वो जो चुनाव लड़ रही हैं, ये जो सिंपैथी वेव जो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसका काट क्या हो। पहला ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है, जो बीजेपी के लिए बहुत ही सीरियस मुद्दा बनता चला जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद कई जगहों पे जो अनसेटिस्फाइड लोग थे, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये डैमेज कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या हो। कलकत्ता के अंदर भी सोमन चटर्जी नाम के तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े लीडर वहाँ के कलकत्ता के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। साथ में उनके 1-2 लीडर भी बीजेपी छोड़ करके चले गए। हालांकि ये लोग अभी हाल में ही टीएमसी से आए थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से बाकायदा उन्होंने छोड़ दिया। तो अब उन लोगों को कैसे मनाया जाए, कैसे इनको सेटल किया जाए, और ये जो पार्टी के अंदर चुनाव के समय जो नुएंसेस होते हैं, जिसमें हल्की सी चूक पार्टी को तबाह और बर्बाद कर सकती है, उसको मैनेज करने के लिए स्वयं अमित शाह और
नड्डा साहब वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर चल रही है। जी, तो जाहिर है कि बीजेपी ने ये ठान लिया है कि वो तभी चैन की नींद सोएंगे जब बंगाल में कमल खिला देंगे। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। स्वपन दास गुप्ता ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सदन के अध्यक्ष को भेजा गया है, इसे स्वीकार किया जाना बाकी है। बीजेपी ने उन्हें आगामी चुनाव में तारकेश्वर सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से टिकट मिलने पर टीएमसी ने ऐतराज जताया था, इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। डॉक्टर साहब, उनके इस्तीफे की असल वजह क्या है? देखिए, राज्यसभा का कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर, अगर वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया हुआ मेंबर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये रूल है। अब वो ऑलरेडी एक मनोनीत चूँकि वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं और इसी वजह से उनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी। और ये सारे लोग जानते हैं कि भाई अगर आप लड़ेंगे तो आपको इस्तीफा देना होगा। वो ऑलरेडी इस्तीफा देने वाले थे, क्योंकि अभी उनका नाम ही अनाउंस किया गया है। नाम अनाउंस किया गया है तो ये इस्तीफा का जो काम होगा वो तो किसी वर्किंग डे के दिन होगा, और वो होगा कहाँ होगा? राज्यसभा के अंदर होगा। और ये कब होगा? नॉमिनेशन करने से पहले होगा। अभी जिस फेज में उनका चुनाव होना है, जिसमें उनको फॉर्म भरना है, अपना नामांकन भरना है, उसमें अभी टाइम है। लेकिन मुद्दा तो मुद्दा है। टीएमसी ने सोचा कि भाई इसको एक मुद्दा बनाया जाए कि हम कंप्लेन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या आप अब इस वक्त किसी करंट सदस्य हैं किसी असेंबली के या किसी चीज़ के, तो उसके नियम कानून हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा है या कोई और इस तरह की पार्टी है जिसके सांसदों को और उसको मालूम नहीं हो। वो संविधान के एक अच्छे ज्ञाता है, वो पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े इसको एनालिस्ट के रूप में देश जानता है कि भाई जब वो राज्यसभा में नहीं थे तो वो क्या करते थे। ये बातें तो पॉलिटिक्स के ABCD को जानने वाला शख्स भी को मालूम होगा कि अगर आप राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो आपको चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना होगा। तो वो तो इस्तीफा वैसे भी देने वाले थे, लेकिन मौका मिल गया टीएमसी को, तो टीएमसी ने पहले ही फायर में जो है ना, उसको कह सकते हैं कि इसको एक मुद्दा बना करके इसे भुनाने की कोशिश की है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चोट पर वोट की राजनीति करना तो कोई ममता बनर्जी से सीखे। ममता बनर्जी को बंगाली होने के नाते बंगाल से बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो सौगात में मिली है, जैसे कि तमाम बातों को लेकर उनकी कट्टरता। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान देने वाली है कि हमारे देश को बंगाल से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स मिले हैं और इस लिस्ट में अब ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। और इसका उदाहरण उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।